हेलो बच्चों, टॉपर्स क्लासेस बीएससी वाला के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, आज हम लोग सीक्वेंस का एक थ्योरम लेकर आए हैं, थ्योरम ऑन लिमिट। क्या है समझने का प्रयास करिएगा। द लिमिट ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक। किसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट यूनिक होती है, या कह रहा है कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस, यदि किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो ऑलवेज यूनिक होती है। प्रूफ करके दिखाइए। तो आपका जो थ्योरम है, ये सीक्वेंस का थ्योरम है, इसको हम लोग थोड़ा प्रूफ करते हैं। और देखिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है ये। लेट सीक्वेंस एन, मान लिया कि सीक्वेंस एन हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कल आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन बताई गई थी। देयरफॉर बाय डेफिनेशन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर m सच दैट, इसको पहचानिए, an माइनस एन का मॉड लेस देन एप्सिलॉन जहां n इज ग्रेटर और इक्वल टू m। इक्वेशन नंबर 1 है ये। इक्वेशन नंबर 1 कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि सीक्वेंस an जो होगा उसके पास इसकी यूनिक लिमिट होगी। वी हैव टू प्रूव दैट द सीक्वेंस an हैज इट्स यूनिक लिमिट। मतलब ये जो l है, इस l के पास यूनिक लिमिट होगी, इसकी एक ही वैल्यू होगी। देखिए, हमने मान लिया कि इस l की दो वैल्यू है, L1 और L2 भी टू लिमिट ऑफ सीक्वेंस an। L1 और L2 दो लिमिट है सीक्वेंस an की। अब हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर एम, देखो हमने मान लिया कि इसकी दो लिमिट है, तो अकॉर्डिंग टू आवर एम वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि ये L1 और L2 दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर दो लिमिट हमने माना, कंसीडर किया और दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो इसका मतलब हो गया कि इसकी लिमिट यूनिक हो गई। ये प्रूफ हो जाएगा इफ, अब देखो ये इक्वेशन 1 से जो डेफिनेशन, इसमें अगर L लिमिट है तो ये परिभाषा लिखते हैं, अगर L1 लिमिट होगी तो ये परिभाषा लिखेंगे an माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन। इन दोनों में एक डिफरेंस है, उसको देख लें आप। इस L के प्लेस पे L1 लिख दिया है, बस ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इक्वेशन 1 के, इसको इक्वेशन 1 बन चुका था तो इसको इक्वेशन 2 कह लीजिए आप। देखिए, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा आपका। ये इक्वेशन नंबर 2 है। an माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन जहां n इज ग्रेटर और इक्वल टू m, इक्वेशन नंबर 2 है। ऐसे सिमिलरली अगर L2 लिमिट हो जाए तो क्या लिख सकते हैं आप। देखिए, अगर L2 लिमिट हो जाएगी तो आप ये लिख सकते हैं L2 के प्लेस पर सेम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग an माइनस L2 इज लेस देन एप्सिलॉन जहां n इज ग्रेटर और इक्वल टू m। तो ये देखो, इसमें L1 था, इसमें L2 था। L1 L2 बस ये दोनों डिफरेंस है L के प्लेस पे। जो मेन डेफिनेशन थी उसमें L दोनों जगह था, या L1 L2 है। अब आप इसके आगे शुरू करते हैं L1 इज इक्वल टू L2 प्रूफ करने का पैटर्न। देखिए, कंसीडर कर लिया L1 माइनस L2, L1 माइनस L2 इज इक्वल टू, ये लिख दिया। देखो, इसमें an हमने सब्ट्रैक्ट किया, a1 हमने प्लस कर दिया। जितना हमने माइनस किया उतना ही प्लस कर दिया है। तो ये ध्यान से देख लो आप, ये इनइक्वालिटी मेंटेन है, क्योंकि जितना आप इसमें ऐड किए हैं उतना इसमें माइनस किए हैं। देखिए, ये an आप माइनस किए, an प्लस कर दिए, इसके इक्वल आप मेंटेन कर लिए। अब एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास मॉड की, मॉड Z1 प्लस Z2 इज लेस आर इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ये देखिए, ये इनइक्वालिटीज आपके पास है, कॉम्प्लेक्स में पढ़े होंगे आप इंटरमीडिएट में। तो ये देखिए, इसका L1 माइनस an का मॉड अलग हो गया और an माइनस L2 का मॉड अलग हो गया, और यहाँ लेस आर इक्वल की साइन लग गई। मॉड के अंदर की क्वांटिटी इंटरचेंजेबल होती है। L1 माइनस an को लिख सकते हैं an माइनस L1, और ये हो जाएगा an माइनस L2। देखिए, इसकी जो वैल्यू थी ये वाली, ये पहली वैल्यू थी इक्वेशन नंबर 1 में। अगर आप क्लियर करें तो इक्वेशन 1 से आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से लेस थी, और इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से लेस थी, क्योंकि वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग an माइनस L1, ऊपर आपके पास 1 और 2 था, an माइनस L1 की जगह एप्सिलॉन लिख दिया, यहाँ पे एप्सिलॉन लिख दिया। थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, आप दिखा देते हैं आपको नीचे लाके। देखिए, ये an माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन है और an माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन है। इसी का यूज हम लोग यहाँ कर लिए, an माइनस L1 की जगह एप्सिलॉन और an माइनस L2 की जगह भी एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन दोनों मिल करके 2 एप्सिलॉन हो जाएंगे। अब देखो, ये 2 एप्सिलॉन, इसमें एप्सिलॉन टेंड करता है 0 पे, तो L1 माइनस L2 टेंस टू 0, क्योंकि 2 एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन टेंस टू 0, तो ये 0 हो गया। अब दो क्वांटिटी का डिफरेंस है, जैसे ये A,
देखिए जैसे ये दो क्वांटिटी का डिफरेंस आपके पास है, आप देख सकते हैं इसको मॉड ए माइनस बी है, इसकी वैल्यू 0 होना है या 0 पे जा रही है। कब पॉसिबल है? जब ए बी के इक्वल हो जाए, या बी खुद ए के इक्वल हो जाए, या ए बराबर बी हो जाए। पहला मतलब ए बी पे चला जाए, बी ए पे चला जाए और ए बराबर बी हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी। उसी पैटर्न पे हमने लिखा कि L1 L2 बन जाए, मतलब L1 की जगह L2 पुट कर दें, या L2 की जगह L1 पुट कर दें, या L1 इज इक्वल टू L2 हो जाए। देखो इन दोनों को यदि आप मिलाओगे, ये जो दोनों है इधर, L1 कह रहा है L2 के पास जाएंगे, L2 कह रहा है L1 के पास जाएंगे, इसको ऑब्वियसली हम लोग दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो L1 बराबर L2 और ये L1 इज इक्वल टू L2 है। तो कुल मिला करके देखो L1 और L2 दो लिमिट माना था, आपने ये कंसीडर कर दिया कि L1 और L2 दो लिमिट है आपके पास। L1 L2 अगर दो लिमिट है, L1 L2 अगर आपके पास दो लिमिट है L1 और L2 और वो दोनों इक्वल निकल गए, तो इससे प्रूफ ये होता है कि दो लिमिट आप कंसीडर भले किए थे लेकिन ये दोनों लिमिट इक्वल आ रही है, तो उसके पास यूनिक लिमिट होगी। तो आप लिख सकते हैं दिस शोज दैट द लिमिट ऑफ सीक्वेंस an इज यूनिक। जो सीक्वेंस an है इसकी जो लिमिट होगी वो यूनिक होगी, दस द लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक। यही आपका थ्योरम था, ये सीक्वेंस की लिमिट का वो थ्योरम है। आप देख लीजिएगा इसको, आपके यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम बार ये पूछा गया है। चलिए ठीक, अगला आपको अगले लेक्चर में मिलेगा, कंटिन्यू इसको आप देखते जाएंगे।